हाँ बेटा, हम आज आपको पढ़ाएंगे युगपत समीकरण। ठीक है बेटा। तो युगपत समीकरण में कई समीकरण कई आते हैं। बीजगणित, ये प्रतिस्थापन विधि आता है, एक विलोपन विधि आता है। तो हम आपको पहले तो हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ाएंगे। इसमें हम विलोपन विधि से भी पढ़ा सकते हैं एक्स वाई का मान, और प्रतिस्थापन विधि से भी पढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे, मतलब किसी एक का मान निकालने पर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर करते हैं, देखो समीकरण एक में x का मान, ठीक है। तो समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये समीकरण 3 बन गया मान लो। ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 27। अब हमने देखा x का मान है 4 प्लस वाई है, तो क्या करते हैं, x का मान लिख देते हैं 4 प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस 2y बराबर 27। ठीक है। तो 3 4 जा 12 प्लस 3 चौक 12 वाई और प्लस 3y बराबर प्लस 2y बराबर 27। ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, ये और ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5y बराबर 27। इधर ये प्लस का इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर 27 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो y बराबर 15/5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू 3 आ गई। हमारा प्रतिस्थापन क्या हुआ, y की वैल्यू निकाल दिया, y की वैल्यू 3 आई। अब हम क्या करते हैं, अब समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। तो क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, तो क्या करते हैं, हम यहां y की वैल्यू प्राप्त की, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 3 है बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस 3, तो x बराबर 7। आंसर क्या आया, x की वैल्यू 7 है। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 आई, यही आंसर हो गया। प्रतिस्थापन भी बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, अब हम आपको एक विलोपन भी बता दे रहे हैं। ठीक है, हो सकेगा तो आप सीख गए होंगे इसको। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है। तो हम आपको ये बताते हैं, अब एक विलोपन विधि बता देते हैं। ठीक है। ये हमारी क्या हुई, प्रतिस्थापित विधि, स्थापन विधि। इसी क्वेश्चन को कहा विलोपन से भी हम बता दें, इसी क्वेश्चन को, चलो गाड़ दिया, इसी क्वेश्चन से तुमको हम विलोपन विधि बताते हैं। ठीक है। अभी यही वैल्यू आती, विलोपन विधि। हम आपको विलोपन विधि से यही सवाल बताते हैं, x माइनस वाई बराबर ये 4 था, और दूसरा क्वेश्चन हमारा 3x और प्लस 2y बराबर 27। समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या होगा, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। अभी x की वैल्यू जो प्रतिस्थापन, कोई भी विधि लगा लीजिए, आपका आंसर वही आना है।
विलोपन विधि में क्या करना होता है अब हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक को बराबर कर लेते हैं, चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो। ठीक है, तो हमने देखा इसमें अलग अलग है। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण कभी कभी बराबर भी दिया होता है तो घटाने या जोड़ने पर क्या करते हैं, अभी आगे आते हैं तब बताते हैं, अभी भूल जाएंगे आप लोग। तो समीकरण एक में यहां पर एक में 3 से गुणा करने पर, क्योंकि यहां हम 3x को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 3x है, इसको भी 3x कर लेंगे, तो 3x माइनस 3 से गुणा हो रहा है 3y बराबर 3 4 जा 12। समीकरण हमारा अब बन के तैयार हुआ 3। अब क्या हुआ, समीकरण 2 व समीकरण 3। ठीक है, आप क्या लिखते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 27। ठीक, तीसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 12। हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि 3x और 3x क्या है, दोनों प्लस में है, वैल्यू कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम घटाने पर लिख देते हैं तो सारे नीचे के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब अपने अपोजिट, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। यहाँ पर क्या लिखते हैं, घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल कर जाएगा। अब ये देखो प्लस की वैल्यू है और ये भी प्लस की है, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 y, और यहाँ 27 में से 12 घट जाएगा तो क्या बचेगा 5, 2 में से गया 1, तो y बराबर 15/5, 5 3 15, तो y बराबर 3। आपको पता होगा अभी बिलो प्रतिस्थापन विधि में भी y की वैल्यू 3 आई थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, किसी भी समीकरण को उठाओगे वैल्यू वही आएगी, आंसर जो आना होगा, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो और चाहे इसको उठा लो, तीनों मत से। लेकिन हम क्या करते हैं, जब 2 को सॉल्व कर लेते हैं तो समीकरण 1 को उठाते हैं हमेशा, इतना याद रखें। समीकरण 1 में काय का मान रखना है, पर y का मान रखने पर। अच्छा हाँ, महत्वपूर्ण आपको बात ये याद रखनी है, अगर कहीं सवाल आता है प्रतिस्थापन विधि वाला, प्रतिस्थापित करके, तो आप हमेशा मान रखने पर नहीं लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, और विलोपन वाले हमेशा रखने पर रखेंगे। ठीक है, ये शब्दों का विशेष ध्यान देना, ये कहीं प्रतिस्थापन विधि में मान रखने पर ना लिख देना, सवाल गलत हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू आपको पता ही है कितनी आई है, 3 माइनस 3 बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस 3, x बराबर 7। देखो वही वैल्यू आ गई, x बराबर 7 y बराबर 3, तो आंसर क्या हुआ, x बराबर 7 y बराबर 3। आपके दोनों में आंसर वही आया, चाहे प्रतिस्थापन भी हो और चाहे विलोपन हो। ठीक है, अच्छा ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जरा देख ले वीडियो सही आ रहा है, हाँ तो वीडियो तो सही दिख रहा है, लेकिन आप लोग याद रखना जो हमने विलोपन में और प्रतिस्थापन भी बताई है बेटा, ये अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको कैसा भी सवाल पड़ा, क्योंकि हमने इसमें गुणा करना भी बताया। अगर ये दोनों मान लो पहले ही बराबर, कभी कभी कोई दोनों में दे दिया और अपोजिट चिन्ह दिए हो, तब तो आप इधर अभी 2y होता तो आपको क्या लिखते हैं, यहाँ पर जोड़ने पर, क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको हमने बराबर कर लिया है, ठीक है, तो प्लस ही प्लस फंस गया है, तो घटाने पर लिखा है। ठीक है, सवाल सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको आगे बताते रहेंगे। ओके बेटा।